धनबाद के बाघमारा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में दिन के उजाले में बेधड़क अवैध कोयले का खनन हो रहा है। पुलिस और बीसीसीएल अधिकारियों को ये नहीं दिखता। पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारियों के संरक्षण और मिलीभगत से अवैध कोयला कारोबार चल रहा है। पुलिस विधि व्यवस्था संभालने का काम छोड़कर केवल वसूली में लगी हुई है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बाघमारा खोखला हो रहा है, ये आरोप किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले बाघमारा क्षेत्र के दौरे पर थे। कोयले के अवैध खनन को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। आउटसोर्सिंग कंपनी की करतूत को भी देखकर हैरानी में पड़ गए थे। कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग के कारण ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी को भी नसीहत दी। कहा कि जब तक प्रभावितों को सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यहाँ बीसीसीएल या आउटसोर्सिंग कंपनी कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग के कारण पत्थर लोगों के घर पर गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। सांसद ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सब बातें बताई और कही। मतलब आरोप हवाई नहीं है। स्थल निरीक्षण के बाद उन्होंने ये सब बातें कही हैं। वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि कोयलांचल में अवैध खनन के कारण जमीन खोखली हो गई है। कई इलाकों को इससे खतरा पैदा हो गया है। सांसद ने कहा कि पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था संभालने का काम छोड़कर केवल वसूली में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र गिरिडीह के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केशलपुर कुम्हार बस्ती के लोगों से प्राप्त आवेदनों को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर स्वयं प्रभावित क्षेत्र पहुंचकर निरीक्षण किया, तो वहां पुलिस और बीसीसीएल प्रबंधन के संरक्षण में कोयले की दिन दहाड़े लूट को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तत्पश्चात जानकारी मिली है हैवी ब्लास्टिंग और अवैध खुदाई के कारण 2 घर जमीन के नीचे धंस गए हैं। अभी भी लोग जान को जोखिम में डालकर वहां अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैंने तुरंत बीसीसीएल प्रबंधक से वार्ता कर 154 विस्थापित परिवार के पुनर्वास तक कोयला उठाव, हैवी ब्लास्टिंग, खुदाई व अन्य कार्यों को बंद करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन को भी कहा गया कि अवैध रूप से हो रहे कोयला तस्करी को बंद कर दिया जाए। ये खनिज संपदा राज्य का धन है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अवैध खनन का गोरख धंधा व्यापक स्तर पर चल रहा है। काले हीरे के खेल ने बाघमारा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में ला दिया है। अवैध माइंस की धधकती आग ने इस क्षेत्र के लोगों का सुख चैन छीन लिया है। लोग बेघर हो रहे हैं, जान को हाथ में रखकर जीवन यापन कर रहे हैं। जहरीली गैस और दूषित पानी से गंभीर बीमारियों के साथ अपने जीवन का समझौता कर रहे हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन उक्त मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर कोयला माफिया को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करे और खनिज संपदाओं की दिन दहाड़े हो रही लूट को बंद करे। अविलंब विस्थापितों को पुनर्वास कर उनको उचित मुआवजा, नियोजन व अन्य सरकारी सुविधाएं दें। तो किस माहौल में लोग कितना रिस्क, कितना जान पर खेलकर लोग कोयला की चोरी करते हैं और कितने लोग इस तरह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग दब के मर गए। लेकिन यहाँ का प्रशासन प्रबंधन का जरा सा भी कोई ध्यान नहीं रहता है और दिन दहाड़े आप देखे ही होंगे कि कितना बोरा कोयला पड़ा हुआ है। लेकिन सब देख रहा है, लेकिन पता नहीं इन लोगों का जुबान किस हिसाब से बंद है, बीसीसीएल प्रबंधन का जुबान किस प्रकार से बंद है। हमको तो लगता है कि जिस प्रकार से प्राइवेट माइनिंग हो रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है, सारे लोग इस पर इन्वॉल्व है, तभी इतना बड़ा चोरी हो सकता है। नहीं तो खुलेआम हो रहा है, अभी कोई रोक नहीं, आने जाने के लिए भी कोई रोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं भी आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सभी के मिलीभगत से ये धंधा, ये काला पत्थर का धंधा है, जो काला हीरा का धंधा जो खुलेआम चल रहा है, इसमें सभी लोग इस पर इन्वॉल्व है। जी, अभी फिलहाल जो कोयला देखे उसको लेके क्या निर्देश देते हैं पुलिस को? क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि इस तरह का जो रिस्क लेकर हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि लोग अपना रोजी रोटी, भूखमरी के चलते आज लोग भूखे रहते हैं, इसके चलते मजबूरी में लोगों को इतना जान पर रिस्क लेकर अंदर जाकर कोयला काट रहे हैं और
बोरी में उठाकर जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं जो इनसे काम करवा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने लोग दब के मर गए, कितने लोगों का जान गया। और मैं फिर से अभी कहूँगा कि अभी लोग संज्ञान में ले, नहीं तो फिर किसी भी प्रकार का जो घटना होगा इसका पूरा जिम्मेवारी प्रशासन और प्रबंधन का। अवैध कोयला, देखिए अवैध कोयला निश्चित है, अवैध कोयला गलत तो है ही। कौन यदि इतना अवैध कोयला को भी लोग वैध बना। हाँ वैध कोयला बना दिया, धंधा खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीसीसीएल में और इस धनबाद फील्ड में किस तरह से लोग माफिया हावी हैं। प्रशासन का मुंह चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, मुख दर्शक बन के आंख के सामने ही कोयला चोरी सरकार कर रहा की क्या भूमिका देखते हैं? है। सभी लोग इन्वॉल्व हैं, जिला प्रशासन और सरकार, सारे लोग, माफिया पूरा यहाँ से लेकर पूरा राज्य सरकार इस पर इन्वॉल्व है, तभी इतना खुलेआम